पार्टी है, मुख्यमंत्री हैं, उनके लोग जो है ज़्यादा इसमें आ रहे हैं। इस पर क्या कुछ आप समझना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि ये एक्चुअली मुख्यमंत्री बनने का उद्यान है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है हरियाणा की बन गया और अब मुख्यमंत्री के पद पे बैठा तो उसको गरिमा भी नहीं पता कि मुख्यमंत्री क्या गरिमा होती है। उसके सामने है अम्बाड़ा से लेकर दिल्ली के बैरिकेड तोड़े हैं। जब ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, अगर हम हरियाणा के किसान है ही नहीं तो हमारे मुकदमे से छुप कर रहे हैं। अगर हम हरियाणा के है ही नहीं तो मुकदमे हरियाणा के हमारे ऊपर को दर्ज कर रहे हैं। वही अनिल विज गृह मंत्री हैं, उनका भी बयान आज सुबह सामने आया है कि जो कानून आए हैं इसको लेकर देश भर के किसान खुश हैं। सिर्फ पंजाब में जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की इंजीनियरिंग के कारण जो है वहाँ का किसान सिर्फ ये इस तरह से कर रहा है। मध्य प्रदेश से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से आए हैं और तमिलनाडु से आ रहे थे, वो रास्ते में उनको और ट्रेन से उतार लिया गया है और उतार लिया। महाराष्ट्र से आए हुए सब स्टेटों के यहाँ पे आए हुए हैं और 700 किसानों को दिल्ली में भी 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। ये देश का आंदोलन है और ये जन आंदोलन है। केवल एक जगह लेने की बात आपने कही थी, क्योंकि इस समय जो आप दिल्ली की मेन रोड पर, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, यहाँ कितने दिन आप बैठेंगे? क्योंकि जितने दिन आप बैठेंगे दिल्ली की जो सांसें हैं रुकी रहती हैं। दिल्ली की क्या है, पूरे देश की सांसें रुकी रहती है, क्योंकि जितने भी माल की सप्लाई होती है, हजारों ट्रक्स ऐसे खड़े हैं, अगर वो 2-3 दिन और खड़े रहें, जाम में फंसे रहें, तो करोड़ों का नुकसान जो है आप ही के कुछ साथी होंगे, किसान होंगे, व्यापारी होंगे, उनको भी होने वाला है। तो उसका जिम्मेवार किसको समझेंगे आप? देखिए, नंबर 1 तो मैं आपको बता देना चाहूँ कि ये रोड उन्होंने 25 तारीख को बंद कर दिया था अपनी मर्जी से, हमने नहीं कहा था। हम तो दिल्ली आने की बात कर रहे थे, लेकिन परसों 25 तारीख को 10 बजे के करीब उन्होंने अम्बाड़ा में अपने आप इन्होंने रोड जाम कर दिया और बैरिकेड, पत्थर के बैरिकेड और लोहे के जंगले वहाँ पे लगा दिए। और उसके बाद हम उसी दिन शाम तक जो है वो कुरुक्षेत्र की सीमा क्रॉस कर गए थे, तो इन्होंने शाम के 6 बजे करनाल में बैरिकेड लगा दिए और उसमें इतना जो है वो उसको बददिमागी कहेंगे कि अगर इनको पता है कि हमने 6 बजे यहाँ पे बैरिकेड लगाना है तो 5 बजे कुरुक्षेत्र से ट्रैफिक डाइवर्ट कर देनी चाहिए। जब हम 26 तारीख को वहाँ से गुजरे तो वहाँ पे कई बसों में सवारियाँ, कारें, बच्चे उनके बीच में थे। तब तक 18 घंटे उस रोड जाम को हुए हो गए थे। 20 घंटे के करीब वो रोड वहाँ पे उन्होंने जाम किए रखा। तो कोई इनको किसी पे तरस नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। और रास्ते में बार बार इन्होंने पानी के फुहारे मारे, आंसू गैस छोड़ी। तो अब यहाँ पे जब पहुँचे फिर इनको ये लगा कि अब तो जो है वो तुम्हारी छाती पे चढ़ गए हैं। फिर इन्होंने कहा कि आइए हम आपको ग्राउंड देते हैं, हम आपको प्रबंध भी करके देते हैं। तब हमने कहा कि अब हम यहीं बैठे, इसलिए हम यहाँ पे। तो गुरनाम सिंह चड़ूनी के खिलाफ कई जिलों में मामला दर्ज हुआ है, पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, इस तरह की बातचीत भी निकलकर सामने आ रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर पुलिस यहाँ पर आती है तो उस पर क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं कल गिरफ्तार करते आज कर लें, जेलें हमें खाती नहीं है। हम आंदोलनकारी हैं, जेल हमारे लिए स्वर्ग है। ले जाएं जेल में, करें जो करना है। हमारी तो बात मान लें, मैं तो ताउम्र जेल में रह जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं, बात मान लें, ये है भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी, जिनके बारे में हमको बताना चाहेंगे कि अम्बाला में मामला दर्ज हुआ, शाहबाद में मामला दर्ज हुआ, करनाल में मामला दर्ज हुआ, क्योंकि बैरिकेड्स तोड़े गए थे और आरोप है कि तोड़फोड़ की गई, कानून को अपने हाथ में लिया गया। तो विभिन्न धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया गया। और दिल्ली बॉर्डर से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ौदा से जो हाल ही में जो विधायक बने हैं इंदू राज नरवाल उर्फ भालू, जो कांग्रेस से विधायक बने हैं सोनीपत के बड़ौदा से, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो ये हिंसा सी हो रही है, क्या ये थमनी चाहिए और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो बैठकर किसानों से आकर बातचीत तो करे कम से कम? देखिए, इसमें कोई दौर नहीं, जो किसान के साथ अत्याचार हुआ है हम इसके विरोध में। और मैं तो आज खुद विधायक बन के नहीं, किसान का बेटा बन के आया हूँ, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और किसान का समर्थन करने आया हूँ। जो किसान के साथ इतने अत्याचार हुए, लाठी, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, क्या ये आतंकवादी है? क्या अपनी मांग कोई भी रख सकता है और इनका हक है, हम इनके साथ हैं। तो आप देख सकते हैं इंदू राज नरवाल जो हाल ही में विधायक चुने गए हैं सोनीपत के बड़ौदा से, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो दिल्ली बॉर्डर से लगातार हम आपको किसान आंदोलन की लाइव तस्वीरें दिखा। उसका 50% आगे MSP लागू हो और वह MSP उस पर गारंटी के साथ लागू हो और आड़ती में भी लागू हो।
लिखित रूप में। और रही बात जो 5 एकड़ से कम का किसान है उसको कर्ज मुक्त करने का भी काम किया। मैं अभी जो आपका चुनाव था उस चुनाव के अंदर एक तरफ बीजेपी थी, दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी के अलावा पूरे जो किसान हैं उनकी एक मंशा सिर्फ ये थी कि बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो हारना चाहिए, तो वो उसमें सफल भी हुए हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से क्या कुछ इसमें किसानों की इस मुहिम के अंदर क्या करेंगे? देखिए, मैं हमारे तत्वरी को बंद होने पहले अब 4-5 दिन पहले मंगलवार को एक विधायक दल की बैठक बुलाई थी और समझ क्लियर कर दिया था कि हम किसान के साथ और किसान के समर्थन में।